हाय। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। अभी तुम ट्वेल्थ में हो या इलेवेंथ में हो, तो ये वीडियो बेसिकली मैं ट्वेल्थ वालों के लिए बना रहा हूँ कि अगर तुम हाँ अभी भी कंफ्यूज हो ऑफलाइन ऑनलाइन क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, तो मैं तुमको एक क्लियर बातें बताना चाहता हूँ क्या चीज़ें होती कैसे चलती है। लाइक मुझे जो लगता है, मैं गलत हो सकता। मैं तुमको बातें बता रहा हूँ, चीज़ें तुम अपने हिसाब से सोचो और डिसीजन लो तुमको क्या करना है। तो अभी तुम किधर हो? ट्वेल्थ में हो। ट्वेल्थ में होने की वजह से तुम्हारे पास अभी तुम्हारा शेड्यूल बहुत टाइट रहेगा। लाइक तुमको कॉलेज भी अटेंड करना रहेगा, लाइक अगर डमी स्कूल में नहीं हो तो, और जर्नल वगैरह कंप्लीट करना पड़ता अगर डमी स्कूल में नहीं हो तो। तुम्हारा अगर तुम बेसिकली जेई मेंस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं बच्चे, तो तुम्हारा जेई मेंस का एग्जाम है 3 महीने में, जैन में, मतलब 3 महीने भी नहीं अच्छे से, जैन में तुम्हारा एग्जाम है। सीईटी बोर्ड्स, काफी कंफ्यूजन क्या करूं। और तुम एक लोकल कोचिंग में हो, लाइक ऑफलाइन कोचिंग में, लोकल में, या तुम बड़े ब्रांडेड कोचिंग में क्यों ना रहो। तो सीन क्या होता, जो टॉप के बैचेस होते हैं वहां पे एकदम मस्त पढ़ाया जाता। और जैसे जैसे तुम लोअर आते जाओगे, टीचर का क्वालिटी और टीचर की क्वांटिटी दोनों कम होती रहती। लाइक क्या होता है, जब तुम लोअर ब्रांचेस में आते हो तो बच्चे भी वैसे ही होते मजे करने वाले, तो टीचर भी उतना ध्यान नहीं देता। एंड जिस वजह से क्या होता है, जो बच्चे सच में सीरियस है बट उनका थोड़े से सीरियस तो है बट चीजें उनके हिसाब से नहीं हो पा रही, मार्क्स वगैरह नहीं आ पा रही, जिस वजह से वो लोअर बैच में है, तो उनका नुकसान होता रहता है। करना तो चाहते कुछ अच्छा, बट उनको सही रिसोर्सेज मिल पा रहा है ना सही टीचर मिल पा रहा है, जिस वजह से ना वो घर के है ना घाट के है। कहने को उन्होंने 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस भरा हुआ है, बट कोचिंग से उनको कुछ फायदा वगैरह नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में ऑफलाइन कोचिंग में सीन होता है ऐसा कि जो टॉपर्स होते हैं उन पे ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, और जो बच्चे एवरेज या नॉर्मल है उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता, वो अपने दम पे पढ़ाई करते अगर उनको करना रहा तो एक ब्रांडेड कोचिंग में रहोगे, लाइक जो कोचिंग है आकाश, एलन का, पीडब्ल्यू, तो वहां पे टेस्ट वगैरह भी टाइम टू टाइम होते हैं। तो तुमको टेस्ट तो देना ही है, लाइक टेस्ट तो मिस नहीं करना। तुम जो भी कोचिंग में हो, लाइक क्लासेस जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तुमको पता रहेगा क्या कर रहे हो, बट टेस्ट देना तो जाना है भाई। ऑफलाइन कोचिंग लगाए हो, 1.5 2 लाख रुपए फीस दिए हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जब तुम्हारा टेस्ट होगा, टेस्ट जाना है, टेस्ट देना है, नंबर देखने क्या आ रहा है उसको एनालाइज करना है और आगे बढ़ना है। एंड बट ऑफलाइन कोचिंग जो लोकल कोचिंग है वहां पे टेस्ट वगैरह भी ढंग से नहीं होते भाई, टाइम टू टाइम नहीं होते। तो तुमको वो चीज उनको बोलना है कि भाई टेस्ट वगैरह ले, टेस्ट ले, जिससे हमको पता चले हम कितने पानी में है, एंड ठीक ठाक लेवल का टेस्ट ले। तो जो भी लेवल का टेस्ट ले रहा है वो, मतलब जो भी तू एग्जाम के लिए हमको प्रिपेयर करवा रहा है, लाइक एमएसटी हो गया या जेई हो गया, तो उस लेवल का मुझे मॉक टेस्ट वगैरह दो। ठीक है, अभी ये चीज हो गया। बट अभी ऑफलाइन जो कोचिंग होता है, ऑफलाइन कोचिंग में भी अगर बड़े प्लेयर्स है वो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं करवाते। आकाश ने जो रहोगे वहां पे काफी कम कोचिंग्स होती है, जहाँ पे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे बोर्ड्स पे भी उतना ही फोकस किया जाता है जितना एंट्रेंस पे। तो तुमको बोर्ड्स भी पैरेलल में प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर तुम्हारा जेई में 99 आ भी गया, सीईटी में 99 के ऊपर भी आ गया, अगर तुम्हारा बोर्ड्स में ही कम है तो तुम कैसे प्रिपेयर करोगे भाई, कैसे एडमिशन लोगे अच्छे कॉलेज में, क्योंकि तुम्हारा क्राइटेरिया क्लियर तो होना चाहिए बोर्ड्स के लिए। तुमको बोर्ड्स पे उतना ही फोकस करना, तुम ऑफलाइन में रहो या ऑनलाइन में रहो। अभी तुम ऑफलाइन में हो और लोकल कोचिंग में हो, तो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम हाइब्रिड तरीके से पढ़ सकते। हाइब्रिड कैसा, तुम कोचिंग जा रहे हो और कोचिंग में जो चैप्टर चल रहा है वहां से तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, घर पे आके रिविजन करो, और उसके ऊपर ही तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो। लाइक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, या जो अगर वन शॉट देख लो, अगर तुमको ढंग से नहीं समझा क्लासेस में, तो तुम यूट्यूब पे आके वन शॉट देख लो, या फॉर्मूला नहीं, न्यूमेरिकल सीरीज देख लो, उसी चैप्टर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो तुमको प्रॉब्लम सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो ही सिलेक्शन होगा। तो हाइब्रिड तरीके से पढ़ो, ऑफलाइन का भी फायदा लो, ऑनलाइन का भी फायदा लो। अगर तुम ऑफलाइन जा रहे हो तो जो ऑनलाइन है तो उनकी तो ऑनलाइन बेस्ट है। अभी तुम ट्वेल्थ में हो, ऑनलाइन जा रहे हो, ऑनलाइन जाओ। अगर तुमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो तुम ऑफलाइन में कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लो। मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज लगाना तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, तुम ऑनलाइन जा रहे हो तो। और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं जो कि काफी कंफ्यूजन में क्या करो, तुम हाइब्रिड तरीके से पढ़ो, ऑफलाइन तो जाहिर जाओ, साथ ही साथ ऑनलाइन का भी हेल्प लो और पढ़ाई करो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफलाइन में बच्चे रहते हैं, लोकल कोचिंग्स में रहते हैं, वहां पे चीजें प्रॉपर ढंग से एक तरीके से नहीं चलती। तो तुम क्या कर सकते हो, ऑफलाइन तो जा ही रहे हो, साथ ही साथ कोई तुम क्रैश कोर्स ले लो अपने आप को शार्प करने के लिए। क्या बोलते हो उसको, सब कुछ तो तुमको बेसिकली चीजें आती है, बट तुमको एक ओवरव्यू चाहिए चीजों का, लाइक क्रैश कोर्स चाहिए, जहां पे तुमको एक तरीके से बता जाए कि चीजें कैसे काम करती है। लाइक सीईटी का क्रैश कोर्स ले लेना,
अभी लॉन्च नहीं हो रहेंगे, बट जब क्रैश कोर्स लॉन्च होगा या बोर्ड्स के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च होते हैं, कुछ टीचर्स करते हैं, उनका तुम ले लेना। जिससे क्या होगा, तुम्हारा जो भी तुमने पढ़ा है एक अच्छे सीक्वेंस में रिवाइज हो जाएगा, और जैसा एक्चुअल एग्जाम में आता है उसी तरीके से तुमको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि लोकल कोचिंग्स में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता पढ़ाने का। किसी भी एंट्रेंस के लिए वो पढ़ा रहे तो उस स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ाते। लोकल कोचिंग्स की बात कर रहा हूं, तो तुमको एक क्रैश कोर्स या फास्ट ट्रैक कोर्स लेके तुम वहां से भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन में भी जा सकते हो। बट तुम पूरी तरीके से ऑफलाइन को छोड़ मत देना। सिचुएशन को देखो, लाइक अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम काफी सीरियस स्टूडेंट हो, तो तुम ऑफलाइन को छोड़ के ऑनलाइन जा सकते हो। बट तुम सच में मैनेज कर पा रहे हो क्या उस हिसाब से, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। तुमको लेक्चर्स देखने पड़ते हैं, लेक्चर्स बैठने पड़ते, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता, उसके बाद रिवीजन करना पड़ता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, काफी चीजें। तो तुम टाइम को मैनेज करो और हाइब्रिड तरीके से पढ़ाई करो। ऑफलाइन अगर तुम जा रहे हो तो ऑफलाइन में भी ध्यान दो, और साथ ही साथ उस चीज को ऑनलाइन में भी देखो कि हाँ, मॉक टेस्ट मैंने लगा लिया, ऑनलाइन लगा दिया, मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगा दिया, उस मॉक को दे रहा हूँ। कुछ मेरे को डाउट आ रहे तो मैं ऑफलाइन के टीचर से पूछ रहा हूँ, जिससे क्या होगा, तुम्हारा काफी चीजें कवर हो जाएगा। तुम हर चीज का फायदा उठा सकते हो। लाइक क्योंकि हर जगह तुमको हर चीज नहीं मिल पाएगा। तुमको ऑनलाइन में उतना डिसिप्लिन नहीं मिल पाएगा, बट ऑफलाइन तुमको डिसिप्लिन मिल जाएगा। बट ऑनलाइन में तुमको एक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, बट ऑफलाइन तुमको एक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, बट तुमको ऑनलाइन में पूरा एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये सब चीजें होती है जिसको तुमको फायदा उठाना है। एंड मॉक वगैरह तो देना ही है, ऑनलाइन लगा के ऑनलाइन किसी टीचर का मॉक टेस्ट तुम खरीद सकते हो एंड फायदा उठा सकते हो। डाउट वगैरह तुम ऑफलाइन में भी पूछ सकते हो। तो चीजें ऐसे वर्क करती है। और मैं बेसिकली यही एडवाइस देना चाहूंगा, जो बच्चे प्योरली ऑफलाइन वाले हैं और किसी लोकल कोचिंग में जहाँ पे उनको सही तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा है, उनको मैं यही बोलूंगा, तुम जब क्रैश कोर्स लॉन्च होंगे, बोर्ड्स के लिए हो गया या सीईटी के लिए हो गया, तुम एक बार क्रैश कोर्स लेना, उससे पढ़ना जरूर, क्योंकि काफी हेल्प होती है। तुम्हारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यही बेसिकली वीडियो था, मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैं तुमको बताना चाहता था कि इससे ऑफलाइन या ऑनलाइन का क्या सीन है। तो ये तुम फॉलो कर सकते हो। मुझे उम्मीद है तुमको एक चीजें बेसिक क्लियर हो गई होंगी।